वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है अमायरा और दीपा के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड्स के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे जो दीपा की मम्मा है उसको घर से भगा लेती है और अमायरा उसको सक्सेसफुली भगा भी लेती है और एक होटल में रख देती है। पहले तो शुरू में जो दीपा है होश में नहीं होती है, बट जैसे उसको होश आता है वो खुद से अमायरा को दूर कर देती है। देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या क्या हैपेंड होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज़्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड्स। तो जो अमायरा है ना, वो तो बाहर ही बोल रही होती कि दिव्या मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, हम दोनों को एक साथ जाना है। और दिव्या बोल रही होती कि मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। जब मैंने इतना दिन संभाल लिया, इतने हद तक संभाल लिया, तो आगे भी मुझे कोई नहीं चाहिए। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। बट अमायरा की समझने की कोशिश ही नहीं कर रही होती। उतने देर में ना उसके घर से कॉल आने लगता है और फोन होता है दिव्या के पास। तो फोन ना दिव्या एकदम से डोर को अनलॉक करती है और जिसे अनलॉक करती है ना, हमारा एकदम खुश हो जाती है। तो दिव्या उसको फोन देती है और बोलती है तुम्हारे घर से कॉल आ रहा है। तो हमारा ना एकदम घबरा जाती है और तुरंत से कॉल उठाती है, बोलती है, हाँ हाँ मामा। तो बोलती है कहाँ हो तुम? तो बोलती है कि मामा फ्रेंड्स के पास आई थी। तो दिव्या उसको देख रही होती है कि बस यही तक था। तो बोलती कि दोस्त के पास आई थी मम्मा, जस्ट घर आ ही रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ मम्मा। तो बोलती कि ठीक है आओ बेटा, तुम्हारी पैकिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, कल सुबह ही तुम्हारी फ्लाइट है, तो प्लीज जल्दी आ जाओ, और सारे मेहमान भी आ रहे हैं बेटा तुमसे मिलने के लिए। तो बोलती कि हाँ हाँ मामा, मैं बस आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो दिव्या बोलती कि दोस्त के पास आए हो ना, चलो दोस्ती खत्म हुई, अब जाओ। तो हमारे बोलती कि दिव्या मैं क्या बोलती? तो बोलती कि मुझे क्या पता तुम क्या बोलती, तुमको जो बोलना था तुमने बोल दिया, अब तुम जाओ। दोस्त के घर ज्यादा देरी नहीं रहते हैं, पता है ना, मम्मा गुस्सा करेगी नहीं, तुम जाओ 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 जाओ, ऐसे बोल के ना दरवाजा बंद कर देती है। तो बोलती पर तुम? तो बोलती कि सुबह मुझे लेने आओगी ना, यहाँ मेरे लिए कुछ और इंतजाम कर रखा है। तो हमायरा ना अपने पॉकेट से और एक फोन निकालती है और उसको फोन दे देती है और बोलती है कि ये आंटी ने दिया था। तो दीपा बोलती कि अच्छा आंटी ने दिया था, तो इतने टाइम तुम खुद क्यों रखी थी? तो बोली कि वो मैं खुद देना चाह रही थी, बट तो बोलती कि दे दिया ना, अब जाओ, ऐसे बोल के ना उसके मुंह पे ना दरवाजा बंद कर देती है। तो उतने देर में ना उसका भाई का कॉल आता है, बोलती कि अमायरा कहाँ है तू? तो बोलती कि आ रही हूँ भाई, बस रास्ते में ही हूँ। तो बोलती कि जल्दी आ यार, मेहमान लोग आ रहे हैं और उस दिव्या की शादी में भी तो जाना है। तो बोलती कि दिव्या की शादी में भाई आप जाओ, मुझे नहीं जाना है। तो बोलती क्यों, तुझे क्यों नहीं जाना है? तो बोलती कि भाई मेरा कल सुबह फ्लाइट है और मैं किसी चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ऐसे बोल के वो घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ दिव्या के घर में ना हंगामा हो चुका होता है कि दिव्या भाग गई। दिव्या के जो पापा होते हैं ना, वो उसकी मम्मी की तरफ आके बोलते हैं कि कहाँ गई तुम्हारी बेटी? हाँ, जितना मुंह काला की थी उतना काफी नहीं था क्या, जो और काला करने के लिए घर से भागी? इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? किसके साथ भागी वो लड़की, हमारा के साथ? तो बोलती कि मुझे नहीं पता और मुझे कुछ बोल के थोड़ी ना करती है। तो बोलती कि उसके पापा बोलते हैं कि अगर वो नहीं मिली ना, जान से मार दूंगा मैं उसको। कितनी बार मेरी इज्जत खराब करेगी वो लड़की, हाँ कितनी बार। तो बोलती कि उसने इज्जत खराब की, उसने तो बस मोहब्बत की थी। तो बोलती कि मोहब्बत की थी एक लड़की से हुई? हाँ, ऐसी मोहब्बत को ना मर जाना चाहिए, कोख में ही मर जाना चाहिए ऐसी मोहब्बत को। तो उसकी माँ बोलती कि आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो बोलती कि आज से वो मेरी बेटी नहीं, घर से भाग गई है ना, आज के बाद से उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुमको भी रिश्ता रखना है तो तुम इस घर से बाहर जा सकती हो। ऐसे बोल के ना वो सारे के सारे जो होते हैं, ढोल वाले नगाड़े वाले, उनको बोलती है कोई जरूरत नहीं, मतलब वो मतलब उनको कुछ नहीं बोलते वो। और वो सारे के सारे उनके जो होते हैं ना गार्ड्स वगैरह, सबको, पुलिस वगैरह सबको ना सीक्रेटली दिव्या को ढूंढने के लिए भेज देते हैं हर तरफ। दिव्या की मम्मा डर रही होती कि कैसे रात गुजर जाए, कैसे सुबह हो जाए और दिव्या मिल जाए। बहुत देर ढूंढने के बाद भी दिव्या का कहीं पे कुछ भी खबर नहीं मिल रहा होता है। वो अमायरा को कॉल करने के लिए बोलते, तो अमायरा कॉल उठाती है। तो बोलती कि हेलो। तो बोलती कि तुमको दिव्या का कुछ पता है क्या? तो उस टाइम अमायरा बोलती है मैं तो जस्ट घर घर आई हूँ, फ्रेंड्स के घर गई थी और मेरा और दिव्या से उस दिन के बाद से कोई बातचीत नहीं होती अंकल, मुझे कुछ कुछ नहीं पता। तो एकदम से ना वो कॉल कट कर देते और बोलती कि मैं दूसरे को क्यों बोल रही हूँ, मेरा ही तो सिक्का खोटा है, उनका सिक्का तो सही है, वो तो अपने माँ बाप की बात मान के हाई स्टडी करने जा रही है, और एक मेरी नालायक बेटी जो मेरा इज्जत डुबा के घर छोड़ के भाग के पता नहीं इस बार किस लड़की के साथ भागी है। ऐसा ना बहुत उल्टा सीधा बुरा बोलते हैं उसके पापा, और घर आके ना एकदम से चिल्लाते और बोलते कि बंद करो ये ढोल लगाड़े। सारे के सारे रिश्तेदार ना सबको ऐसे देखते रहते हैं। जो दूल्हा आ रहा होता है ना, वो
दरवाजे से ही लौट जाता है, बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना अमायरा स्टिल अपने घर में आके चुपचाप से सबसे हँसते-हँसते मिलती है, सबसे बात करती है। नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और दूसरी तरफ ना दिव्या होटल के एक रूम में अकेले सोच रही होती है कि मम्मा को कॉल करो, नहीं, घर लौट जाती हूँ, नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी शादी में, पापा की तो बदनामी नहीं होगी ना। बोलती है, नहीं, मम्मा ने मेरे लिए इतना कुछ सपना देखा है, मैं ऐसे नहीं तोड़ सकती। मैं किसी को अपना ऐसे नहीं बना सकती। मैं इस रिश्ते में खुश ही नहीं हो पाऊंगी। तो जब मैं उस इंसान को कुछ दे ही नहीं सकती, तो मैं उस इंसान की ज़िंदगी क्यों खराब करूँ? मम्मा ने जो भी सोचा है, सही सोचा होगा, और मैंने अपनी मनमानी करके देख ली ना। अब मम्मा जो बोलेगी ना, मैं अपने लाइफ में वो करूँगी। मुझे मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। मेरी मम्मा साथ में है ना, मेरे मम्मा-पापा साथ में है, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। ऐसे ना वो सोच रही होती है, रो रही होती है, अकेले तड़प रही होती है उस रूम में। तो उतने उसके पापा ना एकदम पागल हो जाते हैं, उसकी मम्मा को बार-बार पूछ रहे होते हैं कि दिव्या कहाँ है? बट उसकी मम्मा बोलती है कि मुझे नहीं पता दिव्या कहाँ है, मुझे पता होता तो मैं नहीं बताती क्या? तो ऐसे ना बहुत सीन होता है और रात गुज़र जाती है। अमायरा के घर वाले ना उसको हँसते-हँसते सी ऑफ करने के लिए लेके जाते हैं। सबको एकदम टाटा बाय-बाय कर रहे होते हैं, और इधर ना जो दिव्या की मम्मा है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। वो कॉल करके अमायरा को पूछ भी नहीं सकती कि उसने दिव्या को भी पिक किया कि नहीं किया। और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो रही होती है ना, तो उसके पापा बोलते हैं, अब क्या तुम्हारी बेटी तो भाग गई, क्यों परेशान हो रही हो? किसके लिए परेशान हो रही हो? मर जाए, जहाँ भी हो ना मर जाए, भला छूटे मेरे उससे। तो बोलते हैं कि मेरी बेटी के बारे में ऐसे एक लफ्ज़ मैं सुनूँगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे उसके बारे में इस घर में सुनना भी नहीं है। ऐसे बहुत डाँट देते हैं। यहाँ पे दिव्या की मम्मा चाह के भी उसको कॉल नहीं कर पा रही होती है। दूसरी तरफ अमायरा की पूरी फैमिली उसको बहुत प्यार से गले मिल के सी ऑफ करके उसको बाय-बाय कर रहे होते हैं। मतलब सीन देखो यार, प्यार तो दोनों ने किया था, बट एक की दुनिया जहाँ उजड़ गई, दूसरे की दुनिया वहाँ पे सँवर गई यार। तो मतलब उसकी फैमिली वाले बहुत प्यार से उसको बाय-बाय सी ऑफ करते हैं। और जैसे ही अंदर जाती है ना, वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है, बोलती है कि मैंने जो एड्रेस बोला था, तुमने वहाँ से उसको पिक किया ना? तो बोलती है कि हाँ, हम लोग एयरपोर्ट पे ही है। तो बोलते कि देखो मेरे फैमिली वाले सामने ही है, तुम सबको जानती हो, तो उसको उन सब से छुपा के तुम उसको बोर्डिंग काउंटर तक पहुँचाओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो होता है ना, उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है अम्मू, तू टेंशन मत ले, मैं इतना तेरे लिए कर ही सकता हूँ। ऐसे बोल के वो लड़का कॉल कट कर देता है, और अमायरा को ना चोरी छुपे हर इंसान से छुपा के ना वो बोर्डिंग काउंटर तक ले जाता है। और अमायरा का दिव्या का बोर्डिंग भी हो जाता है। और दिव्या जैसे ही एंटर जाती है ना, अम्मू पहले से वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो बोलती कि चलो, तो बोलती कि मम्मा से बात करनी है, तो बोलती कि मम्मा से बात नहीं कर सकते अभी, हम फ्लाइट लैंड करेगी वैसे में, उसके बाद ही मम्मा से बात कर सकते हैं। तो बोलती कि ठीक है, और वो हुमायरा के पीछे-पीछे जाती है। हुमायरा बहुत खुश होती है कि यार उसको उसका प्यार मिल रहा है, उसके साथ रहने का मौका मिल रहा है। और दिव्या यहाँ पे ना बहुत दुखी हुई होती है, बहुत ज़्यादा। उसकी वज़ह से उसके पेरेंट्स किस हाल में होंगे उसको पता भी नहीं है, वो अपनी मम्मा से बात भी नहीं कर सकती। जहाँ पे हुमायरा को उसकी पूरी फैमिली छोड़ने आई होती है, दिव्या के पास कोई नहीं होता, कोई भी एक इंसान भी नहीं होता उसके पास उसको प्यार देने के लिए, प्यार जताने के लिए, हर चीज़ के लिए कुछ भी नहीं होता उसके पास। तो ना उसकी बहुत रोने वाली हालत होती है, तो हमारा उसका हाथ थामती है और बोलती है कि "दीपू, ठीक हो जाएगा बच्चा, टेंशन मत लो, एक बार हम फ्लाइट लैंड कर ली ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा।" तो दिव्या उसके हाथों से हाथ छुड़ा लेती है और कुछ नहीं बोलती उसको, एकदम चुप होती है। थोड़ी देर ना में ना फ्लाइट टेक ऑफ करती है। हमारा के पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी हायर स्टडी के लिए जा रही है। और यहाँ पे ना दिव्या की जो मम्मा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उनकी बेटी ठीक है, ठीक ही नहीं है। और उनका फ्लाइट ना 7-8 घंटे बाद लैंड कर जाता है यूएसए में। स्टिल वहाँ पे दिन ही होता है, तो सुबह ही हुई होती है वहाँ पे भी। तो फ्लाइट लैंड होता है, तो जैसे फ्लाइट से ये दोनों उतरते हैं ना, दिव्या बोलती है कि मम्मा से बात करनी है। तो अमायरा उनको कॉल करती है, और जैसे कि अमायरा का कॉल देखती है ना, दिव्या की मम्मा एकदम चुपचुपाते जाती है बाथरूम में और बात करती है, बोलती है कि हेलो, बोलती है कि मम्मा, हाँ, मिस यू मम्मा, पापा कैसे हैं? पापा से बात करनी है। आप ठीक हो ना मम्मा? तो बोलती कि सब ठीक है बेटा, पापा गुस्से में हैं अभी। और बोलती मम्मा शादी, तो बोलती है शादी टूट गई बेटा, तुम नहीं थी तो कैसी शादी होगी?
पापा बहुत नाराज है, बट कुछ समय में मान जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना और दिल लगा के पढ़ाई करना, और लौटोगे ना कुछ बन के लौटना। मैं अपनी बच्ची को भेज रही हूँ, लेकिन बन के आना शेरनी मेरी जान। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और सुनो, तुम अमायरा के साथ ही रुकना। मैंने उसकी हॉस्टल में तुम्हारा जॉइनिंग करवा दिया, उसी के कॉलेज में। तो दिव्या बोलती, पर मम्मा क्यों, मैं खुद का ख्याल रख सकती थी ना। तो बोलती कि दिव्या, मैं उतने बड़े देश में किसी को नहीं जानती बेटा, मैं तुमको किसके भरोसे छोड़ूं। आई नो तुम हमारा को भरोसा नहीं कर पाती हो, कर पाओगे कभी भी जिंदगी में। बट बेटा, मेरी तसल्ली के लिए तुम उनके उसके साथ रह जाओ, बस अपनी मम्मा के लिए। तो दिव्या भी ना कुछ नहीं बोलती है। वो सोच रही होती है कि उसकी मम्मा जो बोलेगी ना, वो वही करेगी, उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो वो ना एग्री हो जाती है, और वो हमारा को कॉल लगा लेती है, उनको मतलब फ़ोन पकड़ा देती है। थोड़ी देर में टैक्सी आ जाती है, ये लोग ना चले जाते हैं अपने कॉलेज में, जहाँ पे एडमिशन वगैरह का ना पहले से ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका होता है। तो कॉलेज में एंट्री करते, कॉलेज इतना बड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे जीन्स टी-शर्ट पहने अमायरा एंट्री कर रही होती है, फुल ऑन मॉडर्न लग रही होती है। वहाँ पे एक सिंपल सी सलवार कमीज में हमारी जो दिव्या होती है ना, वो एंट्री कर रही होती है। पूरा कॉलेज ना दिव्या को घूर-घूर के देख रहा होता है। दिव्या किसी से नज़रें भी नहीं मिला रही होती है, ना ही वो किसी से बात करने के मूड में होती है। दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ना पहुँच जाते हैं, और दोनों ही अपनी जॉइनिंग लेटर दिखाते। थोड़ी देर में ना जो दोनों को ना रूम में अलॉट हो जाती है, और दोनों की सेम ही रूम होती है। तो दिव्या होती है ना, वो वार्डन को बोलती है कि रूम चेंज करने के लिए, बट वो वार्डन बोलती है कि मिड टर्म में एडमिशन है, तो रूम चेंज नहीं हो पाएगा, आप लोग एडजस्ट कर लो, बाद में रूम चेंज हो जाएगा। तो अमायरा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बट दिव्या को ना घुटन सी हो रही होती है इन सारी चीज़ों में। फिर लोग रूम के अंदर चले जाते हैं। अमायरा ना दिव्या को आगे पीछे से हग करती है, और बोलती है, मैं हैप्पी न्यू लाइफ, ऐसे बोल के ना उसकी चिक्स पे किस करने लगती है। तो दिव्या ना उसको खुद से दूर करती है, एकदम धक्का दे देती है, और बोलती है कि स्टे अवे फ्रॉम मी, यहाँ से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अमायरा बोलती कि जानू, ऐसा थोड़ी ना होता है, बोल देने से रिश्ता थोड़ी ना खत्म हो जाता है। देखो, हमें यहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, एंड पूरी दुनिया को मैं चीख के बोल सकती हूँ कि दैट्स आई लव यू एंड यू आर माई वाइफ, मेरी जान, आई लव यू, ऐसे बोल के ना उसको हक करने आती है। तो दिव्या बोलती है कि स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मुझे मुझे तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। यू आर जस्ट ए रूममेट, नथिंग एल्स। सो प्लीज, यहाँ से ये बाउंड्री है, और तुम्हारा साइड वो है, मेरा साइड ये, इस तरफ आना भी मत। तो अम्मू बोलती कि यार दिव्या, क्या नाटक लगा रखा है, चलो ना यार, पेचअप कर देते हैं ना। अब तो हम 3-4 सालों के लिए एक साथ है यार, कितना अच्छा होगा। फिर तो उतनी देर में मेरा करियर भी सेट हो चुका होगा, तुम्हारा करियर भी सेट हो चुका होगा, दोनों मिलके पढ़ाई करेंगे। मुझे कुछ दिक्कत होगी तो तुम बोलना, तुमको कुछ दिक्कत होगी तो मैं ही हेल्प करूंगी। दोनों मिलके ग्रो अप करेंगे, दोनों मिलके जॉब करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे। मैं चुप चुप के तुमको क्लास से देखूंगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम मेरे लिए बनाना। कितना ऑसम लाइफ होगा, तुम शुरू में ही झगड़ा कर रहे हो। तो दिव्या बोलती कि एक्सक्यूज मी, मैं आपको नहीं जानती, कुछ रिश्ता नहीं है हमारा, और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, मिस अमायरा। मुझे नहीं दिल लगाना है आपसे फिर, मुझे नहीं धोखा खाना है फिर, मुझे नहीं अपने माँ बाप से दूर होना है फिर, ना मुझे इस दुनिया के ताने बाने से खुद को फिर से जोड़ना है। मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, आप खुश रहिए अपने लाइफ में। आपको जो करना है कीजिए, आपको जितनी गर्लफ्रेंड बनाना बनाइए, आपको तरक्की करना है कीजिए, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा कीजिए भाई, अब तो उनके प्राउड डॉटर हो। मैं नहीं हूँ ना अपने पेरेंट्स की प्राउड डॉटर, बट अब तो हो। तो प्लीज एंजॉय योर लाइफ, एंड मुझे अपने लाइफ में एंजॉय करने दीजिए। तो हमायरा बोलती कि मैंने बोला था कि तुमको अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, तुम भी ना बोल देती ना, क्या हो जाता उस टाइम पे। तो दिव्या बोलती कि क्यों ना बोलती, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ क्या, मैं क्यों ना बोलूं। प्यार करती थी तुमसे, इतनी हिम्मत थी मुझे कि दुनिया के सामने मैं बोल सकूं, इसी हिम्मत के साथ प्यार किया था मैंने तुमको। मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं आई थी अम्मू, तुम मेरी लाइफ में आई थी। सॉरी मिस अमायरा, सॉरी मिस अमायरा, तुम आई थी मेरे लाइफ में, और तुमसे प्यार करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे माँ बाप से, मुझे
है कि अपनी बहन से शक्ल तक देखने के लिए तरसा दिया तुमने, आवाज तक सुनने के लिए तरसा दिया, तुमसे प्यार करने का नतीजा मेरे लिए ये है, तुम्हारा क्या? तो बोलते कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ दिव्या। बोलती कि प्लीज, हम दिव्या, एंड प्लीज कॉल मी दिव्या, आई एम नॉट योर दिव्या। तो बोलती कि दिव्या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। उस वक्त दोनों ही रिवील हो जाते, फिर जैसी सिचुएशन तुम्हारी होती वैसी सिचुएशन मेरी होती, हम दोनों स्टूडेंट है, कहाँ जाते? तो बोलती है कि मुझे नहीं पता कहाँ जाते, बट एटलीस्ट साथ तो होते, एटलीस्ट हिम्मत तो होती कि कोई है मेरे साथ, बट आई एम हैप्पी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो हमारे बीच में जो था वो बस था, अब कुछ नहीं है, मुझे अपने साइड जाने दीजिए। ऐसे बोल के ना उसको साइड करती है, और वो अपने जो होता है ना अपनी तरफ चली जाती है, अपने बेड में ना लेट जाती है। वो बहुत मिस कर रही होती है अपनी माँ को, अपने पापा को, अपनी बहन को। बात करना चाह रही होती है कि मम्मा मैंने ये कॉलेज में ज्वाइन किया, मम्मा मैंने ये किया, मम्मा मैंने वो किया, बट स्टिल वो कुछ कर ही नहीं पा रही होती है यार, वो तरस रही होती है। वहाँ पे ना अमायरा का कॉल आता है, वो बोलती कि हाँ मम्मा पहुंच गई, मैं रूम में अलॉट हो गया, बहुत अच्छा कॉलेज है मम्मा। तो उसका भाई बोलता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, और इस बार गोल अचीव करना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। उसके पापा बोलते मुझे मेरी बेटी से बात करने दो, हमारा बेटा कैसा है कॉलेज। और सबसे ना वो हंस हंस के बात कर रही होती है, वो मतलब वो फेस से हंस रही होती है, उनके सामने तो उसको हंसना पड़ेगा ना, दिव्या के दर्द से उसको भी फील हो रहा होता है, बट वो अपने पेरेंट्स के साथ ना हंस के बात कर रही होती है। और ये चीज ना दिव्या के दिल में ना तीर की तरह चुभ रही होती है। वो रूम से बाहर निकल जाती है, इधर उधर चली जा बाहर निकल के ना वहाँ पे एक बालकनी टाइप होता है, वहाँ पे चली जाती है। हमारा उसको देखती है, घबरा जाती है, कहाँ जाएगी ये, ऐसे बोल के ना बोलती है, मम्मी पापा मैं ना अभी पहुंची हूँ, मुझे तो थोड़ा सा फ्रेश होना है, मैं बिल्कुल फ्रेश ही नहीं हुई हूँ अभी तक, तो मैं क्या आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? और थोड़ी देर बाद ना क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपको रात को ही कॉल करती हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा अच्छे से ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, हाँ। और रूम अकेले मिला है कि किसी के साथ मिला है? तो बोलती है नहीं नहीं पापा, मेरी एक रूममेट है, वो फॉरेनर है, वो उसको मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो आप टेंशन मत लीजिए। तो उसके पापा बोलते कि हाँ हाँ बेटा एंजॉय, अच्छे से पढ़ाई करना, ख्याल रखना, किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बोलना। तो हमारा बोलते कि हाँ हाँ मम्मा, हाँ पापा ठीक है रख रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो दिव्या का पीछा करते करते बाहर जाती है। दिव्या खाली आसमान को ना एकटक देख रही होती है। तो दिव्या को हमारा बोलती कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, इतना टेंशन मत लो, हम एक नई लाइफ जीने आए हैं, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, अब टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। तो दिव्या ना उसके जो कंधे में हाथ रखे होते हैं ना साइड कर देती है, बोलती कि क्या मुझे यहाँ पे भी सुकून के पल नहीं मिलेंगे? तो हमारा बोलती बीबी हम दोनों साथ में है ना, इससे ज्यादा क्या सुकून चाहिए आपको? तो दिव्या बोलती आपसे दूर रहना है मेरी सुकून है। ऐसे बोल के वो रूम के अंदर चली जाती है, अपना कपड़ा उतार के उठा के ना वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है, वहां से नहाती है, फ्रेश होती है, और उसके पास ना इंडी ड्रेस ही होता है, मतलब उसके पास ड्रेस ही नहीं होता, जो दो जोड़ी ड्रेस मतलब जो अमायरा ला के दी होती है ना उस रात को, बस उतने ही होते, उसके पास कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं होते। तो एक तो पहनी होती है, और दो जो दूसरा होता है ना वो वो ना वो हाथ में पकड़ती है और नहा के निकल आती है। तो हम बोलते कि चलो शॉपिंग करने जाना है। तो बोलती कि नहीं, मैं नहीं कर सकती शॉपिंग, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलती कि तुम्हारे मम्मा ने मेरे अकाउंट्स में ही पैसे डलवाए हैं, और उन्होंने बोला है कि मैं तुमको कुछ शॉपिंग करवा दूँ। तो बोलते कि मम्मा ने बोला है। तो मायरा बोलती कि हाँ मम्मा ने बोला है, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले प्लीज चलो कुछ खरीद के ले आते हैं तुम्हारे लिए। तो दिव्या एग्री हो जाती है, अम्मू भी फ्रेश होके आती है, दिव्या अम्मू से बात ही नहीं कर रही होती है। वो दोनों जो लोकल बस वगैरह होते हैं ना, थोड़े रास्ते पैदल, थोड़े रास्ते और चले जाते हैं। वहां पे ना दिव्या अम्मू ना दिव्या के लिए इंडियन ड्रेसेस देख रही होती है, थोड़ा सा ढका ढका जीन्स भी देख रही होती है, तो थोड़ा सा वो तो और फ्रॉक सब देख रही होती है, क्योंकि दिव्या को फ्रॉक पहनना बहुत पसंद था। तो दिव्या ना इन सबसे हटके ना कुछ और चूज करती है, वो जीन्स तो चूज करती है, बट वो जो फटे वाले। तो हमारा बोलती ये क्या ले रही हो, तुमको तो ये सब पसंद नहीं है ना? तो दिव्या बोलती है मुझे सब पसंद है, और वो क्रॉप टॉप लेती है, हमारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोलती कि तुम तो ये नहीं पहनती हो ना। तो बोलते कि जो मैं नहीं करती थी ना मैं सब करूंगी, ये मेरी लाइफ है, मुझे दूसरी जिंदगी मिली है,
और मैं इस दूसरी ज़िंदगी मुझे कैसे जीना है, मुझे किसी से पूछ के नहीं जीना है। एक कैप लेती है, एक कैप पहनती है और जो ड्रेस होता है ना, उसमें से एक को पेमेंट कर देती है और तुरंत से चेंजिंग रूम में चली जाती है और फटी जीन्स, क्रॉप टॉप और वो कैप डाल के ना दिव्या एकदम बाहर आती है। और जो दिव्या होती है ना यार, वो पहचान में ही नहीं आ रही होती है, इतनी ज़्यादा खुद को चेंज कर चुकी होती है। वहाँ से नोज़ पिन लेती है, सेंटर में डाल लेती है और बोलती कि और कुछ लेना है? चलो खरीदते हैं। ऐसे बोल के ना अच्छी वो गरीबों कपड़े खरीदती है, जैसे फॉरेन कंट्री में नहीं पहनते शॉर्ट सब ये वो वगैरह सब कुछ। और अमायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता ये सारी चीज़ें। बोलती कि दिव्या तुम क्या घटिया-घटिया चीज़ें खरीद रही हो? एक तो ढंग की खरीद लो, एक तो फ्रॉक ले लो अपने लिए। तो दिव्या बोलती कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो फ्रॉक पहनूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे क्या करना है मुझे पता है। सो प्लीज़ गेट आउट, ये मेरी शॉपिंग है। ऐसे बोल के उसका कार्ड ले लेती है और बहुत सारा शॉपिंग कर लेती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं ये लोग फॉरेन कंट्री पहुँच तो गए हैं। इन लोगों की लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। एंड आई नो मैं शॉर्ट टाइम की वीडियो डाल रही हूँ, उसके लिए बहुत गालियाँ पड़ेगी, तो उसके लिए पहले से सॉरी। एंड आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे साथ ना थोड़ी ये स्टोरी बनाते टाइम ही थोड़ा-सा कुछ इंसिडेंट हो गया है, तो मेरी थोड़ी-सी हालत खराब हो रही है। तो मैं चाहती हूँ डॉक्टर के पास और आप कीजिए स्टोरी को एन्जॉय। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय-बाय।